वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं बंगाल चुनाव से। जी हां, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर की बंगाल इलेक्शन को लेकर के एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिस ऑडियो क्लिप में उनको बोलते हुए सुना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से 55% हिंदुओं का वोट उन्हें मिलने वाला है। और मोदी की तारीफ, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ पर उन्होंने बहुत सी बातें करी हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो प्रचार कर रही है, ये बताते हुए कि बंगाल इलेक्शन ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रहा है। ये कोई और नहीं, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ही खुद कबूल रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार यह कहा था कि बंगाल में बीजेपी 100 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, और अब वो ही कबूल रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में आती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत से ऐसे पत्रकारों के उसके अंदर बयान है जो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। रविश कुमार का भी उसके अंदर बयान है, जो वो सवाल पूछ रहे थे, जिस पर सोशल मीडिया पे रविश कुमार भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो कि जुड़ी हुई है झारखंड से। झारखंड में हुआ यह कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किसके खिलाफ? नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ। यहां नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग, क्योंकि उनके विवादित बयान पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, तो लोगों को सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन किस तरीके से खबर यह आई कि विरोध प्रदर्शन करने वाले के ऊपर ही कार्रवाई हो गई, क्योंकि झारखंड पुलिस ने उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है वो ये कहते हुए किया है कि अमित शाह की विवादित पोस्टर को दिखा करके जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जबकि वो पोस्टर जो है वो नरसिंहानंद सरस्वती का जो आर्टिकल है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अमित शाह के विवादित पोस्टर को देखकर भड़के भाजपा के कार्यकर्ता, मामला दर्ज। जी हां, तो वो फोटो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वो अमित शाह का नहीं है, वो नरसिंहानंद सरस्वती का है, जिसमें मामला ये बोल के दर्ज करवा दिया कि कैसे जो है अमित शाह के खिलाफ उल्टे पुल्टे फोटो बना के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अमित शाह के खिलाफ, जबकि नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कर रहे थे। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल। यही नहीं, सोशल मीडिया पे एक और खबर आती है कोरोना वायरस के हवाले से। जी हां, देश भर में जो हाहाकार मचा हुआ इस बीमारी को लेकर के, उसके हवाले से कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं, आपके साथ शेयर कर दूं। पहला अपडेट आता है मोहन भागवत की तरफ से, उनको कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है, और सोशल मीडिया पर यह खबर आने के बाद ही बंगाल के चीफ दिलीप घोष का बयान सोशल मीडिया पर लोग शेयर करने लग जाते हैं। उन्होंने क्या कह दिया था जिससे लोग इनको जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिलीप घोष ने कहा था, दोज ब्लेस्ड बाय हिंदू गॉड्स वोंट गेट इफेक्टेड। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष, मतलब जिन लोगों के ऊपर हिंदू भगवानों का हाथ है, ब्लेस्ड लोग हैं, उनको ये बीमारी नहीं होती, कोरोना वायरस नहीं होती। तो लोग पूछते हैं तो फिर ये क्या है? सोशल मीडिया पे यही नहीं, ये भी चलता है कि किस तरीके से एक और खबर निकल के आती है। मंदिर में इतना बड़ा माहौल, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो वीडियो चल रही है उसके हवाले से लोग ये कहते हैं कि कैसे ANI ऐसी ही रिपोर्ट को डिवोटीज बोल करके शेयर कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पिछले ही साल जब तबलीगी जमातियों के मामले सामने आए थे तो उनको तालिबानी क्राइम से जोड़ने की कोशिश करी थी। सोशल मीडिया पर जिहादी, तबलीगी जमाती और ऐसे करके सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहे हैं कि ये कोरोना बॉम्ब है, कोरोना जिहाद है, और उसी तरीके की टैगलाइन सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं ऐसी खबरों पर। सोशल मीडिया पर यही नहीं, आज तक का एक रिपोर्ट भी सामने आता है जहां लोग डर से इसके कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो सकता है, अपना जो रोजगार है, अपना जो कर रहे थे शहर में, वो छोड़ करके जा रहे हैं। एक झलक इस रिपोर्ट में डालें। पिछले बार हम लोग ने बहुत झेला था, वो पुलिस का डंडा, खिचड़ी, खाना, राशन, जिधर जाओ उधर हंगामा होता था, तो हम लोग इस बार जा रहे हैं, क्या करें? और इसीलिए जाना चाहता हूँ सर, कल को फिर ज़्यादा लॉकडाउन हो जाए। हाँ, तो क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से सर, खाने के लिए मरता हूँ, कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं होता। हाँ, बस कमाता हूँ तो खाता हूँ। कि लॉकडाउन के वजह से पिछली बार फंस गए थे ना, तो इस बार अब सिर्फ ट्रेन से जाएंगे। पहले ट्रक से गए थे तो 5-6 हज़ार भाड़ा दिया और 4-5 दिन में पहुंचाया। ये अब सिर्फ फंस जाएंगे तो भूखन मरेंगे, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। इसी अपडेट पर लोगों के जो रिएक्शन है मैं शेयर कर दूं। बीना नाम के एक यूजर लिखते हैं, क्या बात है, कितना बढ़िया काम है सरकार का, गरीब मजदूर को तो सरकार कीड़े मकोड़े समझती है, बस चुनावी रैली में लंबी लंबी फेंकते हैं, असलियत में कुछ और ही है। यह बयान के बाद सोशल मीडिया पर और भी खबरें आती हैं, जहां अमित शाह उस रैली, जो बंगाल में रैलियां हो रही हैं, उस रैली को शेयर करते हैं, और वो भी प्राइड के साथ। जो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है उसके अंदर लोग ये सवाल पूछने लगते हैं कि डरावनी बात ये नहीं है कि लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है। डर की बात यह है कि गृह मंत्री जो है
वो ऐसी वीडियो को शेयर करके उस पर प्राइड फील करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इस वक्त लोग इसकी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, उन्हीं को ऐसी वीडियोस को प्रचार करते हुए देखा जा रहा है और खुश होते हुए देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक व्हाट्सएप भी वायरल है। जी हां, इस व्हाट्सएप में गुजराती में कुछ लिखा हुआ है जिस पर लोग चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। इस चैट में तो गुजराती से लिखा हुआ है, लेकिन लोगों ने जो नीचे ट्रांसलेट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी, वैक्सीन की कमी और जिस तरीके के हालात इस वक्त माहौल जो हुआ है डर का, इसी पर कुछ लोगों ने एक चैट करना शुरू किया है। इसके साथ कुछ बातें रखनी शुरू करी हैं और उन लोगों के ऊपर बातें रखनी शुरू करी हैं जिन्होंने सरकार को जिस बिना पर वोट दिया था। मैं इस चैट का आपको ट्रांसलेट करके सुना दूं जो किया गया है। इस चैट में लिखा है, यू वोटेड इन द नेम ऑफ राम, व्हाई आस्क हॉस्पिटल्स? यू वोटेड टू टीच अब्दुल द टायर पंचर मैन अ लेसन, व्हाई आस्क फॉर सोशल फैसिलिटीज? दे यूज्ड द बोगे ऑफ पाकिस्तानी टेररिज्म टू कैंपेन फॉर योर वोट, व्हाई एक्सपेक्ट ह्यूमैनिटी? You injected yourself with Hindutva, why ask the pandemic vaccine? Fakirs have become kings, why expect worldly happiness? इसका ट्रांसलेशन हिंदी में ऐसा है कि आपने राम के नाम पर वोट दिया था तो आप हॉस्पिटल क्यों मांग रहे हैं? आपने एक मुस्लिम अब्दुल टायर पंचर बनाने वाले के खिलाफ उसको सबक सिखाने के लिए वोट किया था तो आप सोशल फैसिलिटीज की क्यों मांग कर रहे हैं? आपने कब्र बनाने के लिए, लोगों को खत्म करने के लिए वोट किया था तो एम्बुलेंस क्यों मांग रहे हैं? हिंदुत्व का इंजेक्शन लगाया था तो आप पेंडेमिक के वैक्सीन की क्यों बात कर रहे हैं? फकीरों को आपने राजा बना दिया तो आप दुनियावी खुशियां क्यों मांग रहे हैं? सोशल मीडिया पर असल यही चर्चा हो रही है कि कोरोना वायरस में किस तरीके से सरकार की तरफ से लापरवाही और सरकार जो दोष दे रही है वो लोगों को जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रैलियां हो रही हैं इस पर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, ना ही वो खुद कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जिस तरीके से वो रैलियां कर रहे हैं इस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरीके से जिम्मेदारी का ख्याल कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब इल्जाम लगाने को आते हैं तो इल्जाम लोगों पर ही लगाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बुलाया भी रैली में इन्हीं लोगों की तरफ से जाता है। और अब शेयर करेंगे आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर असल जुड़ी हुई है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से एक लीक्ड ऑडियो क्लिप जो कि इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर की है, जहां उन्होंने बंगाल इलेक्शन पर कुछ टिप्पणियां कर दी। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर किया है अमित मालविया ने, जो कि आईटी सेल के हेड है, जिन्होंने ट्वीट करके लिखा है, इन अ पब्लिक चैट ऑन क्लब हाउस, ममता बनर्जीज इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कॉन्सेप्ट्स दैट इवन इन टीएमसीज इंटरनल सर्वे बीजेपी इज विनिंग, द वोट इज फॉर मोदी, polarization is a reality, the SC's 27% of West Bengal population Matua are voting for the BJP। ये उनका ट्वीट आता है। ये जो वीडियो शेयर करते हैं इसमें ऑडियो है, एक झलक इस ऑडियो में डालें। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, SC, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है, प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी Matua will 75 BJP, 25 Trinamool। Prashant, then who is voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, the OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying talk about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why is so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. तो जैसे कि आपने प्रशांत किशोर जो कि इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, टीएमसी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये बात रखी साफ तौर से कि किस तरीके से मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है बंगाल में। एक तरफ तो सुनने में यही समझ में आता है कि ये पूरा मामला वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में दे रहे हैं कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले ज्यादातर हिंदू हैं, 50 to 55%। मटुआ 2019 जैसा नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, ये एक सुना जा सकता है उनकी इस ऑडियो क्लिप में। लेकिन मैं बयान शेयर करूंगा कि प्रशांत किशोर ने बयान क्या दिया। उसके बाद रवीश कुमार का भी बयान वायरल होता है, जो जाहिर सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो शेयर करके रवीश कुमार के नाम के साथ एक हैशटैग भी ट्रेंड करते हैं, उनको ट्रोल भी करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, रवीश कुमार ने कहा क्या था, एक झलक इस वीडियो में भी डालें। Why is Modi so popular in West Bengal? Exactly, प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।
नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखिए कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर। तो जैसे कि आपने रवीश कुमार का भी बयान सुना, उसके अंदर उनकी चिंता यह है कि किस तरीके से क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के मामले हो रहे हैं, कोई हिसाब किताब सामने नहीं रखा जाता सरकार की तरफ से, और जो कुछ भी एक पत्रकार के जहन में होता है उन्होंने ये फोरम में पूछा। और इस पूरे जो चैट थे इसके अंदर बड़े बड़े पत्रकार थे जिनकी तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे प्रशांत किशोर से, और वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल चुनाव पर इस वक्त क्या बड़ी अपडेट है। ये सारे बड़े पत्रकार थे जिसके अंदर साक्षी जोशी और बड़े बड़े पत्रकार इसके अंदर इस चैट में हिस्सेदार थे, इनमें रवीश कुमार भी थे। अब रवीश कुमार का सवाल पूछना लाजमी है क्योंकि ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी का जो क्रेज है वो क्यों है और किस वजह से है। आपने सुना लोग मोदी जी को भगवान तक समझते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वहां पर बंगाल में, क्या पूरी भारत में आप देखेंगे तो मोदी जी को भगवान भी समझा जाता है। रवीश कुमार का सवाल जो था वो आसान था, वो पूछना चाहते थे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कि अभी जो 1 साल होने जा रहा है इस कोरोना वायरस का, और अभी तक 1 साल के अंदर अंदर कोई ऐसी फैसिलिटीज भी तैयार नहीं करी गई हैं, चाहे वो पीएम केयर फंड्स में पैसे लेने के बावजूद भी कोई ऐसी फैसिलिटीज पब्लिक को नहीं दी गई जहां पर बेड्स की सुविधा हो, जहां पर वैक्सीन की सुविधा हो। इसी पर रवीश कुमार ने अपना बड़ा सवाल खड़ा किया कि इतना इकोनॉमी का बुरा हाल होने के बावजूद भी क्या लोगों के अंदर पीएम मोदी को लेकर क्रेज है। जवाब आपने सुन लिया। अब इस जवाब के बाद आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो खुश हो जाते हैं क्योंकि मानो 2 मई को आने वाला फैसला उन्होंने अभी ही सुन लिया हो। इस पर जो चर्चा होने लगती है, इस पर प्रशांत किशोर का एक ट्वीट आता है जिसके अंदर वो साफ तौर से लिखते हैं बीजेपी को बोलते हुए कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पूरी कॉन्वर्सेशन लेके आए। प्रशांत किशोर का क्या ट्वीट है मैं पढ़ दूं। आई एम ग्लैड बीजेपी इज टेकिंग माई चैट मोर सीरियसली देन वर्ड्स ऑफ देयर ओन लीडर्स। दे शुड शो करेज एंड शेयर द फुल चैट instead of getting excited with selective use of parts of it. I have said this before and repeating again, BJP will not to cross 100 in West Bengal period। मतलब उन्होंने फिर से साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर सीट नहीं लेके आएगी। और जो आपने ऑडियो शेयर करी है, हिम्मत है तो पूरी शेयर करें। एक बात आपने नोटिस की होगी, प्रशांत किशोर ने इस ऑडियो को गलत नहीं ठहराया, ये नहीं कहा ये फर्जी है, उन्होंने कहा ये सही ऑडियो है लेकिन पूरी दिखाएं क्योंकि आपने काट कूट करके सामने रखा है, ये सच नहीं है। ये अभी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा सीट बंगाल में नहीं आएगी। अब इसी पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है और साक्षी जोशी जो इस चैट के अंदर शामिल थी वो इस पर अपनी पूरी बात रखने की कोशिश करती हैं। ट्वीट के हवाले से जो पूरी चैट हुई थी, साक्षी जोशी लिखती हैं कि बीइंग अ विटनेस टू द होल इंटरैक्शन, Prashant Kishore said Mamta is winning. Modi is popular leader and whatever votes they are getting are in his name. Women are with Mamta. If women outdo male voters, she might have 200 plus. BJP will have less than 100. Mamta is winning Nandigram, but with not that great but comfortable margin. Matua are not but in ratio of 75-25 voting for Modi and Mamata. BJP IT cell has again manipulated this. It's between TMC and BJP. He still maintains BJP won't क्रॉस डबल डिजिट। मतलब ये आधा अधूरा ऑडियो चैट वायरल कर दिया गया है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, और ऐसा मानो वायरल किया जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इस तरीके से सोशल मीडिया पे रवीश कुमार और बड़े बड़े पत्रकारों की कुछ ऑडियो क्लिप्स उसमें से निकाल करके शेयर की जा रही है, काट कूट करके बताते हुए कि इन्होंने खुद कबूल लिया है कि मोदी सरकार जो है वो, जो बीजेपी सरकार है वो बंगाल में आ रही है। जबकि इन लोगों ने जो इस चैट के इंटरैक्शन में शामिल थे उन्होंने कबूला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी तरफ से इन्होंने बनाया है, काट कूट के ऐड कर दिया है। सोशल मीडिया पे एक चर्चा जोरों शोरों से हो रही है इस ऑडियो क्लिप को लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।